Praise Lord to all my brothers and teacher. मैं आप सभी और हमारे मेरे टीचर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और जय सिंह बोलना चाहता हूँ। First, I want to thank God because God gave me opportunity to sharing word of God through our teachers. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे टीचर के माध्यम से मुझे परमेश्वर के वचनों को बताने के लिए मौका दिया। I am not able to stand before you, but God made me stand before you. मैं आपके सामने खड़े होने के योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपके सामने खड़ा किया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who created heaven and the earth, and who came in the world, and who went to the heaven and who will come. मैं उस आने वाले मसीह के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, जो इस पृथ्वी और संसार को बनाया और जो फिर इस दुनिया में आने वाला है। Today I want to share a short message from the book of Genesis. मैं आज के दिन के लिए मैं एक छोटा सा वचन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। Today's topic name is God, trust in God, don't run ahead. आज का विषय है कि परमेश्वर के वादे पे विश्वास करें, आगे ना भागे। Some read the book of Genesis chapter 6 verse 1. आप में से कोई पढ़ेगा उत्पत्ति अध्याय 16. उत्पत्ति अध्याय 16 वर्ष 1. The book of Genesis chapter 16 verse 1. उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 1। Now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children. She had a female Egyptian servant, whose name was Hagar. And Sarah said to Abraham, "Behold, now the Lord has..." Okay. Some are reading in Hindi language. कोई आप में से हिंदी में पढ़ेगा। सारे के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्त्री दासी। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। Here, today's topic name, trust in God's promise, don't run ahead. आज के हमारे प्रचार का विषय है कि परमेश्वर के वादे पर विश्वास करें, उससे आगे ना भागना। When we see in our life, sometimes we want to do something very fast. जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम जल्दी से करने के लिए उसको दौड़ते हैं। And sometimes we read many lot of learn in English language, but we didn't speak properly in English language. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तब हम बहुत सारे कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब उसकी बोलने की बारी आती तब हम उसको नहीं कर पाते। Sometimes we prepare to write the exam, but we didn't write the properly everything. और अब यदि हम एग्जाम की बात करें तो जब हम एग्जाम की बात आती है तब हम जितना तैयार किया उतना हम लिख नहीं पाते। And my brother Sanjay, one day he took a test. I prepared everything, but now I forget everything. How can I write? मेरे भाई ने संजय ने एक स्टेटस रखा, उसने बोला कि मैंने सब कुछ तैयार किया लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ। That time I want to say something, but I didn't say anything. उस समय में कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। That time this sermon came in my mind. जब उस समय मेरे माइंड में ये एक वचन आया, Then I read few every books, but I didn't get anything. मैं कुछ पुस्तक में से कुछ भाग को पढ़ा लेकिन मैं उसमें से कुछ नहीं प्राप्त किया। But 2 days ago I prepared the sermon from the book of Genesis chapter 16. लेकिन आज से मैंने उत्पत्ति अध्याय 16 से मैंने एक वचन को तैयार किया है। And say something we want to do fastly, but we didn't do. यदि हम कुछ जल्दी से करना चाहते हैं लेकिन उसको हम कर नहीं पाते। But here when we read the chapter 16 verse 1, then here same story. Sarah waited many years for children. हम उसी प्रकार यहाँ पे अध्याय 16 में देख सकते हैं कि सारा ने 16 साल तक उसने अपने संतान के लिए वेट किया। Sometimes we ask a lot of things from God, but God didn't reply us. हम कई बार हम परमेश्वर से बहुत सारी चीजें मांगते हैं लेकिन परमेश्वर हमें उनका उत्तर नहीं देता है। But sometimes God don't want fast do in our life. क्योंकि कुछ समय परमेश्वर हमारे जीवन में जल्दी से करना नहीं चाहता है। But make sure that he will give answer the right time. वो याद रखे कि वो हमें पक्का उत्तर देगा।
Same story here we can see. वही इसी प्रकार वही कहानी को हम इस पुस्तक में देखते हैं। Somebody read chapter 16 verse 2. आप में से कुछ पढ़िएगा अध्याय 16 का 2। And Sarah said to Abraham, Behold, now the Lord has prevented me from bearing child. Go into my servant, it may be that I shall obtain children by her. Here we can see the Sarah had no children, यहाँ हम देखते हैं कि सारे के पास बिना कुछ संतान थी, but God promised with her. लेकिन परमेश्वर ने उनसे वादा किया। But he waited many years. He waited many years for children. वो उसने बहुत साल उसके लिए वेट किया, उसने इंतजार किया, But God didn't reply him. लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उसका उत्तर नहीं दिया। Then he made a plan according to his own. लेकिन सारा ने क्या किया कि उसने उसकी इच्छा के अनुसार उसने कुछ योजना बनाई। And when the Abraham did the Canaan, then they took one servant. जब अब्राहम कनान में जी रहा था तब उसने एक स्त्री को लिया जो एक दासी थी, His name Hagar. उसका नाम हजीरा था। And Sarah gave to his servant to Abraham. सारा ने उसकी दासी को अब्राहम को दिया। I think she will give birth. उसने सोचा कि शायद ये मेरे लिए संतान उत्पन्न कर सकती है, Then I called her my son. तब मैं बोलूँगी कि ये मेरा पुत्र होगा। But he gave to Abraham his servant. जब सारा ने उसकी दासी को अब्राहम को दिया, And Hagar became pregnant. जब हागर गर्भवती हुई, Because Sarah said to the Abraham, क्योंकि सारा ने अब्राहम से कहा go and live with her. जा और उसके पास सो। And he accepted his voice. और अब्राहम ने उसकी बात को माना, And he did. और उसने जैसा सारा ने किया वैसा अब्राहम ने किया। But what happened after that? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? Then Hagar saying to him, हजीरा इस यूँ कहती है to Sarah, you don't have children. सारा के पास कुछ संतान नहीं है। And God promised with Sarah, but God didn't reply her. परमेश्वर ने सारा से वादा तो किया था, लेकिन परमेश्वर ने सारा को उसका उत्तर नहीं दिया। But Sarah lost his hope. लेकिन सारा ने जो उसकी सारी आशाएं थी वो खो बैठी। And after that he thought, उसके बाद उसने ये सोचा, I think God don't want give a child. उसने सोचा कि शायद परमेश्वर मुझे मेरी संतान को नहीं देना चाहता। And he leave his hope. उसने अपनी आशा को छोड़ दिया And he become angry और वहाँ एक गुस्सा करने लगे और गुस्सा हुआ, because Hagar have a child. क्योंकि जो उसकी दासी है उसके पास एक पुत्र है, His name the Ismail. उसके पुत्र का नाम इस्माइल है। Somebody read chapter 16 verse 3 to 6. इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। We can see here यहाँ पे हम देख सकते हैं Hagar become a pregnant जब हजीरा जो गर्भवती हुई and he cried. He became a pride. वो डर And Sarah became angry. और जो अब्राहम की पत्नी जो सारा है उसके गुस्सा हुआ Because he doesn't have children. क्योंकि उसके पास कोई संतान ना थी। And Hagar became a pride. और जो हजीरा थी वह डरने लगी because she has a children. क्योंकि उसके पास जो एक संतान थी। And these things came in the family of Abraham. ये बातें अब्राहम के परिवार में हुई And they didn't live a good life in the house of Abraham. वो अब्राहम के फैमिली में या परिवार में अच्छे से जीवन को नहीं रह पाई। And Sarah claimed to the Hagar. वो जो सारा है वह हजीरा को दोष लगाने लगी
Hagar become tired, वो उससे तंग आ गई, उससे परेशान हो चुकी, and he become sad, वो बहुत उदास, मतलब बहुत सा नर्वस फील होने लगी, and he rejected. उसने मना कर दिया। But after that he run away. उसके She run away. बाद उसके बाद वह भागी, And after that, when we see here, the angel of the Lord appeared to him, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट होता है, and the angel of the Lord said to don't go your place, उसने बोला कि तू मत भाग, go back your mistress, तू अपने जहाँ से आई वहाँ से तू फिर लौट जा, because you will be become a mother, क्योंकि तू एक माँ बनने पर है, you will be become a nation of mother. क्योंकि तू एक पूरी जाति की माँ बनने पर है। But everything is happen, but not according to will of God. सब कुछ होता था लेकिन वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था। But Sarah waiting for God's answer. जब सारा ने परमेश्वर के वादे के लिए उन्हें इंतजार किया, But he lost his hope, लेकिन उसने अपनी आशा को वो खो बैठी थी। and also Abraham lost his hope, साथ ही साथ जो अब्राहम था उसने भी अपनी आशा को खो दिया, and he listened his wife. और उसने अपनी पत्नी की सुनी। He forgot God's will and God's promise. वो परमेश्वर की इच्छा और उसके वादे को भूल बैठा। God gave a child through the Hagar, परमेश्वर ने उसको हजीरा के थ्रू हजीरा के माध्यम से परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, but God didn't make a promise with Hagar. लेकिन परमेश्वर ने हागर के साथ उससे वाचा नहीं बांधी, But God promised with Sarah. लेकिन परमेश्वर ने सारा से उसने वादा किया था, But they didn't live a good life together in the house of Abraham. लेकिन वो अब्राहम के घर में अच्छे से नहीं रह पाए। Somebody read the chapter 16, verse 4. And he went into Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. Where we read this chapter 16, जब हम इस 16 अध्याय को पढ़ते हैं, where the Hagar made his plan, जब हागर ने अपने योजना को बनाया, then the Hagar planned bring a fight. वो हागर फिर उसके जीवन में एक झगड़ेपन की स्थिति को लाई। But after that we will see the God's promise. उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वादे को God promised with Sarah, लेकिन उसके बाद परमेश्वर सारे से वह वादा करता है, you will birth one child. उसने बोला, परमेश्वर ने बोला कि तू एक बच्चे को उत्पन्न करेगी। Then Hagar said, how can do this? वो बोला कि ये कैसे होगा। He thought a lot of things, उसने बहुत कुछ सोचा, and after that God gave us a child. बहुत कुछ सोचने के बाद परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। His name Esau. उस पुत्र का नाम ईसाक था। He born with the promise of God, वो एक वादा के साथ उसने जन्म लिया, because God made a promise with Sarah, sorry. लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने सारा से उससे वादा किया था। And sometimes we also think and sometimes we lost our hope. हम भी कुछ समय ऐसा सोचते और हमारी आशा को खो बैठते हैं। I have experience. क्योंकि मेरे पास अनुभव है, I have one phone. मेरे पास एक मोबाइल है। That time my phone is not working properly. उस समय मेरा फोन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। Then I thought I want to buy the one new phone, मैंने सोचा कि मैं एक नया फोन खरीदूंगा, but I don't have money. लेकिन एक बात है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं। And I want to say my mother, but I didn't say, मैं मेरे माता को कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं सका, because I think she doesn't have money. लेकिन मैंने ये
phone is day by day is not working properly. लेकिन जो मेरा फ़ोन है जो पुराना वो दिन प्रतिदिन वो काम नहीं कर रहा है। Then I called to my mother. जब और फिर मैंने मम्मी से बोला My phone is not working properly. मम्मी माय फ़ोन इज़ नॉट, मेरा जो मोबाइल है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। Then my mother said, okay, I will purchase the new phone for you. फिर मम्मी ने बोला कि मैं तेरे लिए एक नया फ़ोन खरीदूंगी। That time God gave me the phone right time. उस समय परमेश्वर पिता ने सही समय पर उस मोबाइल को दिया। Same thing here. When Sarah lost his house, उसी प्रकार इस 16 में जब सारा ने अपने आशा को खो बैठी, because many years passed away, क्योंकि बहुत सारे 3 साल बीत गए थे, but here God don't want the fast to do something. लेकिन परमेश्वर जल्दी से कुछ करना नहीं चाहता था। But make sure that he will give a right time. वो याद रखे कि वहाँ हर एक कुछ जो करेगा वैसे समय पर करेगा। Sometimes also we lost our hope. कुछ समय हम हमारे आशा को खो बैठते हैं। And sometimes I feel when I learn English, कई बार मैंने सोचा कि जब मैं इंग्लिश सीखूंगा, but I cannot do that. लेकिन मैं उसे कर नहीं सकता। But when my teacher said me, जब मेरे अध्यापक जैसे सर ने मुझे बोला you have to preach in English language. आपको इंग्लिश में प्रचार करना है, Then I prepared the sermon with full language. और मैंने इंग्लिश में उस वचन को तैयार किया। When I prepared the sermon, I am very angry. जब मैंने उस प्रचार को तैयार किया तब मैं बहुत गुस्सा हुआ, Because Jesus said every time you preach in English language. क्यों गुस्सा? क्योंकि सर ने मुझे बताया कि तुम्हें इंग्लिश में प्रचार करना होगा। Because I didn't have experience to speak in English language. क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं है कि किस प्रकार से इंग्लिश में बोला जाता है। But when I stand in front of you, लेकिन जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ, that time I can understand God will give work and everything at the right time. लेकिन जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर सही समय पर जो कुछ जरूरत है हर एक देता है। And same in the book of Genesis chapter 16, the same story explained by Paul. यहाँ पे अध्याय 16 में उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी मैंने बताया उसी प्रकार इस कहानी को व्याख्या किया गया है। And the book of Galatians, हम गलातियों की पत्री में जाएंगे। the book of Galatians chapter 4 verse 21 to 31. गलातियों की पत्री अध्याय 4 वचन। Here, when we read the book of Galatians, the letter of Galatians, जब इस पत्री को पढ़ते हैं then the way there are many believers want to obey the law of Moses. यहाँ पे जब हम पढ़ते तो वहाँ पे ऐसे कुछ विश्वासी लोग थे जो मोसेस की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार थे। And they were thinking, I think law can save us. वो सोच रहे थे कि शायद हमें जो हमारी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई है वो हमें बचा सकती है। But Paul want to say something about this thing. लेकिन पौलुस इसके ऊपर कुछ कहना चाहता है। Law cannot save you, ये जो व्यवस्था है तुम्हें बचा नहीं सकती, but only God save you. लेकिन केवल परमेश्वर आपको बचाता है। Same thing here explained. He took Paul took the story of Abraham and Sarah and Isaac. और इसीलिए पौलुस ने उस कहानी को लिया, अब्राहम, इसाक और सारे की कहानी को यहाँ पे लेकर उनको बताया। And he said first the woman of slavery. वो सबसे पहले उसने एक दासवत में दी थी उस स्त्री के बारे में बताया। His name Hagar. उसका नाम जो हजीरा है। Because when Abraham lived in the Canaan, लेकिन जब अब्राहम कनान देश में रहता था, he took a servant. उसने एक दासी को लिया। That's why here said Paul. इसलिए पौलुस यहाँ कहता है we are a child of free woman.
इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि हम जो एक फ्री स्त्री की संतान है। We are not child of slavery woman. वो बोलता है कि हम उस दासत्व स्त्री के संतान नहीं, बल्कि हम उस फ्री स्त्री की संतान हैं। Because the people of Galatians, they think, I think law can save us. क्योंकि इस गलतिया की जो कलीसिया के लोग थे वो सोचते थे कि हमें जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई है वो हमें बचा सकती है। That's why Paul took one example and he want to understand him. इसलिए पौलुस ने यहाँ पे अब्राहम के परिवार का एक उदाहरण लिया और उनको यह समझाना चाहता है। That's why he said, law cannot save you, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें व्यवस्था नहीं बचा सकती, but only can save Jesus Christ. वो बोलता है कि केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है। Then the law and grace are big difference between law and grace. Law and there is a big difference between law and grace. और जो वाचा और जो अनुग्रह उसके बीच में बहुत सारा अंतर है, उसमें बहुत डिफरेंट है। Law means those who are living in the slavery. जो व्यवस्था का मतलब है कि किसी के दासत्व में जीना एक व्यवस्था है। And grace means those who live in the freedom. और ग्रेस का जो अनुग्रह का मतलब है कि एक फ्री का जीवन या जो अपनी मर्जी से है वो कर सकते हैं, उसको हम अनुग्रह का जीवन बोल सकते हैं। That's we can say our mother is Sarai. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो माता है वो सारा है। Not physically but spiritually. नॉट लेकिन शारीरिक से नहीं, लेकिन हम एक आत्मिक रूप से माने तो सारा हमारी माता है। That's why he explained. He took one example. इसलिए पौलुस ने इस उदाहरण को लिया। Somebody read the book of Galatians chapter 4 verse 26. 4:26। But the Jerusalem above is free, and she is our mothers. Here we can see our house is in heaven, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है, not in the earth, not in earth. जमीन पे नहीं। Same here. Then he want to explain because some people want to live under the law. ये इस स्टोरी को इसलिए व्याख्या करता है कि कई लोग वाचा के अधीन में जीना चाहते हैं। And what can we learn from the book of Genesis and the letter of Galatians? और हम इस उत्पत्ति और गलतियों की पत्री से हम क्या सीख सकते हैं? When we read the book of Genesis chapter 16, जब हम उत्पत्ति अध्याय 16 पढ़ते हैं, when the Hagar think I am alone, जब हागर ने सोचा कि मैं अकेली हूँ, but that time the angel of the Lord appeared to her. लेकिन उस समय उस घड़ी परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। She didn't do according to will of God, but God sees him. उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा And God says him, और परमेश्वर उससे कहता है go back. अपने घर फिर चली जा। Go back in the house of Abraham. वो बोलता है कि तू अपने अब्राहम के घर वापस चली जा। That's we can learn no one can see us but God sees us. हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। Don't run ahead, but God's timing is best. Don't run ahead. God's time is best. आगे ना भागे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। When we think it is impossible, जब हम सोचते हैं कि यह संभव है, but with God everything are possible. और वही चीज परमेश्वर के लिए संभव है। When we do according to human plan, then we will bring a suffer. जब हम एक मनुष्य की रीति के अनुसार करेंगे, तब हम हमारे जीवन में एक आपदा को लाएंगे। And we cannot mix the law and grace.
और हम अनुग्रह और वाचा को हम मिला नहीं सकते। Salvation is not by law, but salvation is not by rule, but by Jesus Christ. जो उद्धार है वह व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन यीशु मसीह से है। And we are not living in slavery, but we are living in freedom. हम उस दासत्व में नहीं, लेकिन एक फ्री का जीवन जीते हैं, Because Jesus Christ has died for us, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरा and after that he arose again. और उसके बाद वह जी उठा। And after that he went into the heaven. उसके बाद वो स्वर्ग में गया। After he promised with her, I will come to और उसके बाद उसने वादा किया कि मैं फिर वापस इस पृथ्वी पे आऊंगा, like a thief. उसी प्रकार जिस प्रकार शोर आता है। God's promise, I think God promised take a time, but we must wait for his answer. हर परमेश्वर का जो वादा है शायद वो समय ले सकता है, लेकिन उस वादे के लिए हमें इंतजार करना होगा। Don't want to according to our own, हमारी खुद की इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार हम कुछ but we should do according to the will of God. हमें जो कुछ करना है वह परमेश्वर की मर्जी के, उसकी इच्छा के अनुसार, Then it is bring blessings. तब हमारे जीवन में आशीष आएगी। Then wrong choice, when we choose something wrong, then we will bring problem and pain and everything. जब हम कुछ गलत का चयन करते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ सारी आपदाएं और विपत्ति आती है। But Sarah made a plan and he gave his servant to Abraham. लेकिन जब सारा ने एक उपाय बनाया और उसने अपनी दासी को अब्राहम को दिया, And he bring a pain. उसके बाद वह अपने जीवन में एक दुख का मतलब दुख लाए। But when God that time he did a mistakes, but God didn't do according to his mistakes. लेकिन उस समय उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसने कुछ गलतियों को किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ उसकी गलती के अनुसार व्यवहार नहीं किया। God can bring a good even we made a mistakes. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम कर सकते हैं और करते हैं, जब चाहे हम गलत क्यों ना हो, Because God is merciful and kind. क्योंकि परमेश्वर दयालु और दयावंत है। And Isa shows we are living in freedom. Isa name shows us we are living in freedom. वो जो ईसाक का नाम का अर्थ जो हमें यह बताता है कि हम एक फ्री में जीते हैं, And Ismail shows us we are living in slavery. और जो इस्माइल के नाम का अर्थ हमें यह बताता है कि हम एक दासत्व में जीते हैं। And you should input your mind we are living in freedom. हम हमारे दिमाग को यहाँ एक सोचने में मजबूर करना है कि हम एक फ्रीडम का जीवन जीते हैं। And we should do according to will of God. Otherwise we will do according to our own, then we will bring the problems. तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करना चाहिए। यदि हम हमारी इच्छा के अनुसार करेंगे तो हम हमारे जीवन पर आपदाएं और कई सारी परेशानी को हम झेलनी पड़ेगी। That's why God says you are my child. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पुत्र हो। And but after that we will see we will learn from the book of Galatians. इसके बाद हम गलातियों की पत्री से सीखेंगे। Here Paul directly says here यहाँ पौलुस सीधा बताता है, we are not a child of slavery woman, but we are a child of freedom woman. यहाँ यह सीधा बताता है कि हम उस दासत्व की संतान नहीं है, बल्कि उस जो प्रभु में फ्रीडम है और जो फ्री वुमन है उसकी हम संतान हैं। Because here Paul knows very well the Old Testament, that's why he explained very well. क्योंकि पौलुस इस पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए यहाँ पे उसने उस कहानी को अच्छे से व्याख्या किया। We are free in Jesus Christ. वो बोलता है कि हम मसीह में एक स्वतंत्र हैं। If we are doing according to our own, then we are living in slavery. यदि हम हमारी इच्छा के अनुसार करें तो ये माने कि हम एक दासत्व में जीते हैं।
When we run ahead in front of God, then we will suffer. यदि हम परमेश्वर से आगे भागेंगे तो हमारे ऊपर आपदा का आना संभव है। If we will do according to will of God, then we will bring up blessings. यदि हम परमेश्वर की उस मर्जी के अनुसार करेंगे तब हमारे ऊपर आशीष का आना संभव है। I want to stop here this sermon. मैं इस वचन को इस प्रचार को यहाँ पे रोकना चाहूँगा। God will bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Even brother, please.